क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले 2 रोजा दौरे पर यूएई में मौजूद थे। वहां पे एक मंदिर का इफ्तिताह करके हमने तारीख में ऐसा पहली बार देखा कि यूएई के अंदर एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया, हिंदू मंदिर बनाया गया और अब वो कतर गए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मिडिल ईस्ट के 15 दौरे कर लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट ना एज अ मुस्लिम मेंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी का पार्ट ना बने जो कि ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ह्यूमिलिएशन का बाइस बने। अगर कोई भी कंट्री जो है इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो हमें स्टेट वे उसको बाइकआउट करना चाहिए और हमें एज अ मुस्लिम आपस में यूनाइट होना चाहिए और हमें कोई ऐसा लायामल तैयार करना चाहिए जिसको लेके हम आगे चलें, बजाय कि हम दूसरों की तरफ कशकोल लेके जाएं। हम अपना कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो कि हमें स्ट्रेंथन करे और हमें सपोर्ट दे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? और बावकार आदमी जांच को लोगों पे तबसरे नहीं किया करते, तब दुमें हिलाते हैं, जब वो चले जाते हैं फिर जबानें हिलाते हैं। आपको होता तो मुठ रखते। और ये जो बात आप कर रहे हैं इसमें कोई इंकशाफ नहीं, अवाम भी यही कह रहे हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अगला जो जुमला है, अब फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे, ये बड़ी खतरनाक बात है और बदकिस्मती मेरी और मेरे मुल्क की कि ये भी जबान ज़द-ए-आम है। उसकी वजह है ये एमी मुहावरा, या तो बड़े को बेवकूफ़ थे, लल्लू थे बुजुर्ग हमारे, जिन्होंने बनाया कि बिल्ली पे भी अगर दरवाज़ा खिड़की रोशनदान बंद कर दो तो बिल्ली जैसा कमज़ोर मासूम जानवर भी फिर आंखों पे झपटता है। और दूसरी बात तारीख है, पढ़े लिखे लोगों ने माड़ी मोटी पढ़ी होगी। फ्रेंचीज को भी ये फ्रांसीसियों को लोग हिजड़े कहते थे कि ये सदियों से मार खा रहे हैं, हिलते ही नहीं। जब हिले तो फिर उन्होंने सब कुछ हिला दिया। इसी तरह रशियंस के बारे में भी डंगर हैं, लेकिन ज़ार्स का नामो निशान मिटा दिया उन्होंने। मुझे बताएं कि यूएई में नरेंद्र मोदी ने बैब्स मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए वहां पर मौजूद हैं और वहां की आवाम ने उनका दुबई में बहुत ज़्यादा जो है उनको वेलकम किया है बहुत ग्रेट तरीके से। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए जी, राय तो ये है कि देखो मोदी ने आके वहाँ मंदिर कैसे बनाया है, पहले तो ये सवाल है ना कि वो ना मोदी उस मुल्क का कोई सरबराह में है, ना उसका कोई लिंक है, ना वो यहाँ का शहरी है। तो पहली तो बात ये है ना कि उसने बनाया किस उसमें है और उन्होंने बनाने किस तरह दे दिया। सर, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मुस्लिम ममालिक के साथ इंडिया के किस कदर ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी किस कदर स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद भी आप ये बात कर रहे हैं? देखो ताल्लुक तो ये तो नहीं कहता ना कि ये ताल्लुक हो तो कोई आके अपना घर वहाँ बना ले। सर, वो अपने मुफाद को देख रहे हैं ना, उनकी ट्रेड चल रही है वहाँ पर। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह डायरेक्टली तो नहीं ना कह सकते इस तरह। मुफाद एक अलहदा चीज़ है, ताल्लुक एक अलहदा चीज़ है, बिरादराना ताल्लुक होते हैं। देखो हमारे भी इंडिया के साथ है, अब इंडिया उठ के हमारे मुल्क में आके मंदिर बना ले तो ये तो नहीं बनने देंगे। जो पिघल रहा है ये पिघल चुका है, अब सिर्फ पानी रह गया है फर्श पे। स्वीपर आएगा, एक रगड़ा मारेगा वाइपर का, पानी साफ हो जाएगा। इस आदमी को चढ़ी लथी पंजाबी च कहते हैं, वो परवाह ना होए, इज्जत बेइज्जती की परवाह ना हो तो वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगा। अदरवाइज जो हालात हैं, शरीफ आदमी तो अल्लाह माफ़ी, वो तो कहते हैं ना कि भाई मुझे तो माफ़ी करो जी। तो जो लोग हैं इनको अपनी जिल्लत की मेराज देखने दो। वही बात कि बर्फ का ब्लॉक पिघल चुका है, पानी बाकी है, अब एक वाइपर आएगा आवाम का, उसके बाद देख लेना नामो निशान भी नहीं रहना इनका। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। सर, पाकिस्तान किस किस कंट्री का बायकॉट करे? तमाम इस्लामिक कंट्रीज का झुकाव तो इंडिया की तरफ है। सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान, इराक, कतर आप देख लें और इसके अलावा आप यूएई देख लें। वहां पर मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदू मंदिर बनाया गया है और उसका इफ्तिताह करने नरेंद्र मोदी को स्पेशली इनवाइट किया गया। तो आप मुझे बताएं कि किस किस इस्लामिक कंट्री का बायकॉट करें? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान का ही सबने बायकॉट कर दिया है। इनफैक्ट ये सिचुएशन पॉलिटिकली इस तरह की बन गई है कि पाकिस्तान को भाई आप कह सकते हैं कि एक ऐसे कोने में ढकेला जा रहा है कि जहां से पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करके सेपरेट किया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से।
तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसको थोड़ा मैनिपुलेट करे और उसको फ्रेंडली करे और उसको बाकी जो मुस्लिम मालिक हैं उनके लिए इस तरह लेके चले कि बाकी उसके साथ मिलें और उनको एज आ जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको वो एक स्टेप पीछे छोड़े और खुद आपस में यूनाइट हों। अदरवाइज जो पाकिस्तान है अकेला रह जाएगा इंटरनेशनल, और ये पाकिस्तान के लिए और बिलखसूस अवाम के लिए ये मसाइल क्रिएट होंगे बहुत ज्यादा। आप देखिए कि कतर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। कतर भी समझ चुका है कि इंडिया के साथ हमें हाथ मिलाने में जो है वही हमारी इसमें बेहतरी। आपको पता है कतर और इंडिया के दरमियान 15 अरब डॉलर की ट्रेड होती है और इंडिया कितना तेल खरीदता है कतर से। अच्छा, असल में जो है ना इशू जो चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे वो ये चल रहा है कि लोग अब ना रिलीजन वाइज मूव नहीं कर रहे, वो अपनी देखते हैं कि हमें किसके साथ हमें बेनिफिट मिलेगा वो उसके साथ चलते हैं। तो अगर इस तरह की पॉलिसी है तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ओवरऑल जो है एज अ मुस्लिम अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए नुकसान का बाइस है। तो हमें अपनी लेकिन सर आप देखें ना कि अगर हम इंडिया से बात करें या बाकी ममालिक से बात करें तो उनसे पूछा जाए नेशन फर्स्ट और रिलीजियस, तो वो अपने नेशन को फर्स्ट करते हैं। Exactly. हमारा असल में अलमिया ये बन गया है कि जब तक हम ओवरऑल कम्युनिटी जो है हमारी वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलेगी, अगर हम सिर्फ एक तरफ रहेंगे तो उससे मसाइल होंगे। थोड़ा बहुत हम अपने आप को चेंज करके अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कम्युनिटी या चेंजिंग एनवायरनमेंट हम थोड़ा बहुत चेंज लेके आए और हम कोशिश करें कि अपने मुल्क के लिए और ओवरऑल जो है नेशनल लेवल पे बेहतरी लेके ला सकें। आपको नहीं लगता कि हमें इस्लामी ममालिक के साथ साथ इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है? रखने चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि हम उसको हर चीज में अपने साथ नहीं लेके चल सकते, क्योंकि हम दोनों नेबर्स हैं, हम उसको साथ लेके चलेंगे लेकिन इतना नहीं कि वो हमारे सर पे सवार हो जाए। क्यों नहीं बनने देंगे हमारे, नहीं क्यों नहीं बनने देंगे, हमारे मुल्क में तो मजहबी आजादी है। यहाँ पर तो अकलियतें रहती है ना, इंडिया से आगे मोदी नहीं बना सकता ना। यहाँ पे तो अकलियतें रहती है ना, अकलियत रह रही है। यहाँ की अकलियत कोई भी देखिए, अकलियत यहाँ रह रही है, हिंदू भी हैं यहाँ, उनके मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद भी बना सकते हैं। उसके बाद सिख है, सिखों का गुरुद्वारा है, वो मस्जिद गुरुद्वारे भी बना सकते हैं यहाँ। पहले तो आपको छोड़ कह रहे थे ईसाई है, ईसाई, मैं अपनी बात की तरफ आऊँगा। ईसाई है, ईसाइयों के यहाँ चर्च है, वो मस्जिद चर्च भी बना सकते हैं। अब कोई अमेरिका से आके उठ के आके यहाँ बना ले तो ये तो बात नहीं है ना। तो ये उन्होंने अपनी बात की तो उन्होंने कौन सा वहाँ पर जो है अमेरिका में जाके बनवा लिया, उन्होंने भी तो अपनी अकलियत के लिए बनवाया ना। अब देखिए अमेरिका में इंडियंस रहेंगे, पाकिस्तान है, सुने अमेरिका में अगर इंडियन आपकी बात काट रहा हूँ, मेरी बात सुने। अब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में जब भी कोई मंदिर बनता है तो वो हुकूमत की सरबराही में और हुकूमत की सपोर्ट में ही बनता है। मेरे ख्याल में ज़्यादातर फंड हमारी हुकूमत ही देती है। तो उसके बाद चर्च बनता है तो यहाँ की हुकूमत फंड करती है, यहाँ की हुकूमत सपोर्ट करती है, तो उनकी निगरानी में बनता है। तो वहाँ की हुकूमत या वहाँ की जो है अकलियत वो खुद नहीं बना सकती थी, मोदी ने जाके बनाया। हमें तो मोदी के बनाने पे ऑप्शन है ना कि मोदी ने क्यों बनाया। वहाँ का कोई अकलियत होता तो वो खुद बनाता। वहाँ हिंदू है और ज़्यादा है, मुझे भी इस चीज़ का इतना इल्म तो है कि बहरहाल वहाँ से कोई बंदा उठ के बनाता है ना। अब देखे ना इस चीज से आपको क्या मसला, नहीं आपको क्या मसला हो रहा है? ये है कि वो देखो मोदी, एक तो मोदी की सबसे नंबर एक बात कि वो एक किसी भी मुल्क का सरबराह है, ठीक है। कोई भी मुल्क का सरबराह दूसरे मुल्क में जाके अपना जाती कोई चीज़ नहीं बना सकता, ख़ास तौर पे इबादत का। अब ऐसे कि हम मुसलमान हैं, हम कहीं भी बना ले, फिर हमें क्यों नहीं इजाज़त? क्यों? इंडिया में तो इतनी सारी मसाजिद है, इतनी सारी मसाजिद है, तो जाके बना लें। वो तो पाकिस्तान को वीजा, तो वहाँ पर वो आवाम को इतने सहूलियात देते हैं, वहाँ पर उन्होंने जो है ना आवाम के लिए सारा कुछ बनाकर रखा हुआ है। वो ठीक है। इंडिया के आप देखें, इंडिया ब्लॉगर्स के मैंने सारे इंटरव्यूज देखे हैं। इंडिया में जहाँ जो वहाँ लोग मुस्लिम रह रहे हैं वो कहते हैं यहाँ पर तो हमें सारी सहूलियात मुयस्सर है। वहाँ पर तो जुम्मे वाले दिन बाकायदा लोग वहाँ जाते हैं, बाकायदा बाजमा नमाज होती है वहाँ पर। तो इंडिया में तो ये पाकिस्तान से जो आज़ादी अक़लियत या जिस भी मज़हब को है, जो पाकिस्तान में आज़ादी है, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है।